साल 2026 को लेके क्या है? कि साल 2026 आएगा तो लोग 2025 को भूल जाएंगे। इतना बुरा होने वाला? हाँ, एक आम आदमी कैसे बचे? राम नाम लेंगे वो उस पार उतर जाएंगे। अगर मैं न्यूमरोलॉजी का हिस्ट्री जानना चाहूँ, वैदिक काल इसको कह सकते हैं। हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली, नौकरियां इस बार भी जाएंगी, व्यापार इस बार भी कम हो। एक नंबर है जिनका जी, कैसे होते हैं वो लोग? जो भी सजेशन वो आपको देगा एकदम सटीक सजेशन देगा। आपके टैरो के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं? वो एक लेडी थी 70 ईयर्स के अराउंड, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक इंसान के बारे में जानना है, क्या वो जिंदा है। उनका फिर से कॉल आया कि आपने जो रीडिंग की थी उस दिन वो सही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2026 स्टार्ट होने वाला है और नंबर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आपने साल 2025 देखा, कैसा होगा साल 2026 और क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाला है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट सुधा मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। अभी साल 2026 आने वाला है जी, एक ही महीना बचा हुआ है। जी जी। तो लोगों के मन में थोड़ा सा ये शंका रहती है, क्योंकि जब 2025 स्टार्ट हुआ तो लोगों ने बोला कि 2025 बुरा होने वाला है, देखना ऐसा ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, और वो हुई भी। साल 2026 को लेके क्या होने वाला है? साल 2026 के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी बहुत कम शब्दों में, कि साल 2026 आएगा तो लोग 2025 को भूल जाएंगे। इतना बुरा होने वाला है? हाँ, बुरा ही है। आप बहुत अच्छे की कामना 2026 में ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि सन की एनर्जी के साथ आ रहा है। 2026 का जो टोटल है 10 है, 10 मतलब 1। लेकिन इस बार जो सूर्य आ रहा है वो ऊर्जा देने के लिए कम आ रहा है और आग लगाने के लिए ज्यादा आ रहा है। तो 2026 जो है 2025 की आपदाओं को भुलवा देगा। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा लोगों से कि जितना हो सके ईश्वर से जुड़े, राम नाम जपे, क्योंकि जो राम के नजदीक रहेंगे वो तो इस भव से पार जाएंगे, और नहीं तो इस बार ये भंवर जो है बहुत लोगों को डुबो देगा। तो मैम, जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है? प्रिडिक्शन का जो न्यूमरोलॉजी में अगर हम बेस देख रहे हैं, आपके नंबर्स ही। जैसे 2026 की हमने बात की, तो 2026 जो है अगर हम देखें 2026 का टोटल ही एक है। एक जो है बहुत अच्छी एनर्जी, हम हमेशा एक नंबर को एक हाई एनर्जी नंबर मानते हैं। लेकिन इस बार जो अंक ज्योतिष है वो थोड़ा यहाँ पे पीछे रह जा रहा है। जो हमारे वैदिक ज्योतिष है, जो हमारी ग्रह दशा है, जो उनकी दशा और दिशा है, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है आने वाले साल में। तो सन की एनर्जी भी उसी से चेंज हो रही है कि सूर्य जो एक हमें, जैसे सर्दियों में हमें एक अच्छा ताप देता है, वो हमें अच्छी लगती है, धूप खिली खिली हमें अच्छी लगती है, और गर्मियों में वही धूप हमें जला देती है, बेकार लगती है। तो ये समझ लीजिए कि इस बार जो सन आ रहा है, इस बार जो सूर्य आ रहा है, वो गर्मी की धूप लेकर आ रहा है, सर्दी की धूप नहीं ला रहा। तो जैसे अभी 2026 हमने देखा कि पूरा कैलकुलेट करके जी, 10 और 1 हो रहा है। 1। अभी अगर हम बात करें, हमने साल 2008 देखा था, जी, वो भी 2 and 8, हाँ, उसमें भी ऐसी ही चीजें हुई थी। क्राइसिस, काफी क्राइसिस हुए थे, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। नौकरियां इस बार भी जाएंगी, व्यापार इस बार भी कम होगा। ये जो युद्ध आप देख रहे हैं, युद्ध जो चल रहे हैं, वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। कोई भी युद्ध बढ़ सकता है, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान कह लीजिए या चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहां कह लीजिए, कुछ भी होगा। युद्ध बढ़ेगा, व्यापार घटेगा, नौकरियां घटेंगी, जान माल का बहुत नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं भी अगले साल भी हो सकता, बढ़ के आएंगी, घट के नहीं आएंगी। कैसे बचा जाए? एक आम आदमी कैसे बचे? आपने तुलसीदास जी की वो चौपाई तो सुनी है, राम नाम ही एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जो राम नाम लेंगे वो उस पार उतर जाएंगे।
तो यही मेरा सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने धर्म से जुड़िए, धार्मिक कार्यों में मन लगाइए। जो लोग जाप कर सकते हैं जाप कीजिए, और जो प्रभु भक्ति कर सकते हैं भक्ति कीजिए। व्यापार तो करना है, नौकरी करनी है, घर चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ राम नाम को ना भूलें। आध्यात्म की तरफ अगर जो आध्यात्म की तरफ वो बच सकते हैं। वो बच सकते हैं। और वो एक अच्छी चीज़ भी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप अपना घर-बार छोड़कर और पहाड़ों पे चले जाएँ, अपना काम-धंधा छोड़ दें, लेकिन नहीं, इन सब के साथ-साथ अगर आप कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर भक्ति से जुड़ते हैं, तो ये जो कठिन समय है, वो कहीं न कहीं आपका थोड़ी-सी आसानी से पार हो जाएगा। जैसे हमने न्यूमरोलॉजी के तरीके से प्रेडिक्ट किया, जी। अगर मैं न्यूमरोलॉजी का हिस्ट्री जानना चाहूँ कि कब से स्टार्ट है, कितना पुराना है हमारा अंक शास्त्र? अंक ज्योतिष शास्त्र अगर हम कहें तो ये आप वैदिक काल इसको कह सकते हैं। आप और हम नहीं भी थे, तब भी ये नंबर्स थे। हमारे जितने भी संत महात्मा रहे हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है, उन्होंने भी अपनी आंखों से इन ग्रहों को देखकर, गिनकर, तभी आज हम उन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं। इन 9 ग्रह में पृथ्वी क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने पृथ्वी पर बैठ के इन 9 ग्रहों को देखा है। इसलिए पृथ्वी की गणना जो है हमारे शास्त्रों में 9 ग्रह में नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपना ये सौर मंडल देखते हैं, सौर मंडल में तो पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है, लेकिन जो हमारे 9 ग्रह हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, वहां पृथ्वी की गणना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त इनकी गणना हुई वो पृथ्वी से हुई है। इसलिए पृथ्वी वहां कहीं नहीं गिनी गई, पृथ्वी पर बैठ के वहां उनकी गणना हुई है। तो ये तो आप समझ लीजिए वैदिक काल से ही तो नंबर्स पहले आए, नंबर आया, फिर नंबर को इंटरप्रेट किया गया बिल्कुल। और वहां से फिर कुछ पॉजिटिव निकल के, तो वहां से फिर हाँ, नंबर्स में वाइब्रेशन है। धीरे-धीरे जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, पहले नंबर्स आए। नंबर्स मतलब कि कुछ चीज़ों को आपने गिना, उनको एक आपने एक लाइन अप किया, उनको एक नंबर्स दिए, एक लाइन दी, क्रम संख्या जिसे हम कहते हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन जब उन ग्रहों को देखा गया और उनको जब नंबर दिए, तो उन नंबर्स में भी वही वाइब्रेशन पाई गई। तो वहाँ से आपने देखा कि हाँ, कि जो नंबर हैं इनकी अपनी एक ऊर्जा है, और अगर वो नंबर आपके जीवन में, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग हो, कैसे भी, चाहे वो आपके मोबाइल नंबर है, चाहे वो आपका घर का नंबर है, चाहे वो क्लास में आपका रोल नंबर है, नंबर जहाँ भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, उन नंबर्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। तो वही नंबर, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं या जो आपके साथ मैच नहीं करते। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इन नंबर्स को, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सराउंडिंग में वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा महसूस भी होगी। तो नंबर्स शुरू से हमें इफेक्ट करते हैं। हाँ, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आज लोग अवेयर हैं नंबर्स को लेके। तो न्यूमरोलॉजी वैसे अपने पर्सनल भी देखें कि आप जिस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलर मिलती है लोगों की। अगर कोई नंबर 8 में पैदा हुआ है, अगर हम ऐसे लोगों को एनालाइज करें तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर मिलती है। बिल्कुल। देखिए, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, आप अकेले तो पैदा नहीं हुए हैं। वो एक पर्टिकुलर नंबर है और उस नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। अगर आप देखेंगे कि 4 लोग हैं आपके जानने वाले, आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में, जो एक सिमिलर नंबर के हैं, चाहे वो 2 नंबर है, चाहे 1 नंबर है, चाहे 8 नंबर है, तो आप ये भी महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका बॉडी लैंग्वेज, कहीं न कहीं वो सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। हम लोग हैं, हम अगर किसी से बात करते हैं और अगर हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता लगे, तो एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो मुस्कुरा देगा, क्योंकि वो उसके नंबर से उसको देख रहा होगा कि अच्छा 7 नंबर है, ओहो कंफ्यूज है, हाँ। तो ये पक्का 7 नंबर है। 9 नंबर है तो एनर्जी। 9 नंबर है तो इतना हाई एनर्जी नंबर है। अगर 3 नंबर है तो हाँ, ये तो उस्ताद है। अच्छा, अब हम थोड़ा 1 बाय 1 लेते हैं जी, जी, कि अगर 1 नंबर है जिनका, जी। कैसे होते हैं वो लोग? देखिए, 1 नंबर जो है सन का नंबर है।
सन, सूर्य, जैसे कि नंबर 1 हाई एनर्जी, लीडरशिप है। जो भी सजेशन वो आपको देगा एकदम सटीक सजेशन देगा। कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो लीडरशिप नंबर है तो वो अपने अराउंड जितने भी लोग हैं सबको लेके चलने वाला नंबर है। और जबकि इतना हाई एनर्जी नंबर है, ईगो कहीं ना कहीं उसके अंदर है। किसी की भी बात ऐसे ही नहीं सुनेगा, अपना मत रखना। ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं, एक तेज फेस पे, 1 नंबर वाले आप जितने भी लोगों से मिलेंगे उनके फेस पे एक तेज जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि सन का नंबर है। तो ये 1 नंबर की क्वालिटीज हैं कि हाँ, जो पुष्पा है वो झुकेगा नहीं और एक नंबर है। 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? 2 नंबर वाले बिल्कुल 1 नंबर तो हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य जो है मेल है, जो मून है, मून को हम एक फीमेल एनर्जी के रूप में है, वो भी लीडरशिप उसके अंदर भी है और तेज उसके अंदर भी है, चांद भी चमक रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कोमलता है। उसकी जो रोशनी है वो भी ठंडी है। तो सारी की सारी सन की क्वालिटीज हैं, लेकिन उसका फीमेल वर्जन है। नंबर 2 वाले इमोशनल हैं, नंबर 2 वाले कला प्रेमी हैं, आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और सजेशंस उनके भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सन अगर पिता है तो मून जो है वो माता है जी। वही 3 नंबर वालों की हम बात करें। 3 नंबर जो है जुपिटर का नंबर है। जुपिटर गुरु है, देवताओं का गुरु। हम अपने वेदों में पढ़ते हैं कि हमारे देवताओं का गुरु, और गुरु तो फिर गुरु है, गुरु भी किसी की नहीं सुनता है। सजेशंस बहुत अच्छे हैं। और एक गुरु के अंदर हमेशा जो आपको मिलेंगे, कभी भी आप देखेंगे 3 नंबर है या 30 नंबर है या फिर 12 नंबर है, ये बहुत से लोग आपको टीचिंग प्रोफेशन में ज्यादा मिलेंगे। तो हम कहीं भी देखेंगे, अगर एज ए टीचर वो कहीं नहीं कुछ सिखा रहे हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं उस्तादी तो वो कर, हाँ, किसी न किसी चीज किसी ना किसी ज्ञान दे रहे हैं लोग। ज्ञान दे ही रहे हैं। तो जो ज्ञान का भंडार है वो 3 नंबर है। जो 3 नंबर इन डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए वो कहीं ना कहीं ज्ञानी मिलेंगे। ज्ञान ही मिलेंगे, क्योंकि ज्ञान तो वो अपने जन्म के साथ लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 4 4 नंबर जो है ये सूर्य की छाया है। जैसे हम जानते हैं राहु का जो है अपना बॉडी नहीं है, ये एक छाया ग्रह में आते हैं। तो सूर्य की छाया है, एनर्जी बहुत अच्छी है, ज्ञान भी इसको बहुत है, लेकिन क्योंकि बॉडी नहीं है। राहु वाले लोग 4 नंबर है, 13 नंबर है या 22 नंबर है, ऐसे लोग जो हैं वो सोचेंगे बहुत कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लेकिन उनके पास बॉडी नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हमेशा सोचते रह जाएंगे कि काम करना है। लेकिन एक चीज इनके साथ बहुत अच्छी होती है, अगर इनको सही मार्गदर्शन मिले, इनका हाथ पकड़ के कोई चलाने वाला है, तो ये वो कर देंगे जीवन में जो कोई नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं 4 नंबर वाले लोग। अगर इन्होंने पढ़ ली, डॉक्टरी पढ़ ली, तो ये सीधे, ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये सीधे फिर सर्जन बनते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड भी अच्छा काम करेंगे। हाँ, इनको सिर्फ चलाने वाला चाहिए। अगर इनके साथ गुरु जुड़ जाए, इनका गाइड अच्छा हो, तो ये जीवन में समझ लीजिए कि अल्टीमेट चीजें करते हैं 4 नंबर वाले। नंबर 5 नंबर जैसे बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, तो बुध तो वैसे ही कहते हैं ना, एक चंचलता से भरा, बचपने से भरा, एक बहुत इंजॉयमेंट, जॉली नेचर वाले लोग होते हैं। दोस्त बड़ी जल्दी बनाते हैं ये। आपको 5 नंबर वालों के दुश्मन नहीं मिलेंगे। ये अपनी बोलचाल से सबको अपना दोस्त बनाते हैं। ये बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। आपको ये जॉब में कम मिलेंगे। ये मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि सेल्फ मेड लोग, जो अपने बल पे, अपने बलबूते पे जो खड़े होते हैं, 5 नंबर वाले वो लोग होते हैं। और इनका क्या है, अगर किसी और के लिए भी ये काम करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं।
इनकी सलाह अगर आप लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका फायदा कराएंगे। अगर लॉ में चले गए तो ये लॉयर बहुत अच्छे बनेंगे, अकाउंट्स में चले गए तो ये अकाउंटेंट बहुत अच्छे बनेंगे, और अगर ये बिजनेस में आ गए तब तो ये फिर कमाल ही कर देते हैं। तो नंबर बात करते हैं हम 6। 6 नंबर जो है शुक्र वीनस का नंबर है, तो ये तो वैसे ही आपको लग्जरी के साथ ही लेकर आया है धरती पे। तो ऐसे लोग अच्छे खाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छी जगह बैठने में और अच्छा दिखने में, इनको मतलब अपने लुक्स का बहुत हमेशा ध्यान है। गुरु ये भी हैं, लेकिन हाँ, ये राक्षसों के गुरु हैं। गुरु तो है, दैत्य गुरु है, तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है इनमें। लेकिन हाँ, ज्ञान वाला जो भाव है वो इनके पीछे चलता है, और जो सेल्फ प्रेजेंटेशन वाला है, क्योंकि इनको चाहिए लग्जरी, अच्छा दिखना, अच्छा खाना, कि खाना खाना है तो ताज में बैठ के खाना है, कपड़े पहनने हैं तो ब्रांडेड पहनने हैं, जूते पहनने हैं तो ब्रांडेड पहनने हैं, दोस्त भी बनाने हैं तो भी चुन के दोस्त बनाने हैं। इनके पास आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, 4 लोग दिखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के दिखेंगे। तो 6 नंबर जो है वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और ये ज्यादातर आपको लुक्स पे और अपनी लग्जरी पे ध्यान देता हुआ दिखे। एक सवाल ये उठता है मैम जी, कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्मास थे जिसकी वजह से हम इन पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे जन्मे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पास्ट कर्मास तो आपको पता है कि बहुत मैटर करते हैं। तो अगर हम 6 नंबर की ही बात करें, जिन लोगों का जन्म 6 नंबर में हुआ, मतलब वो सुख भोगने हैं, लग्जरी भोगने हैं, हाँ हाँ, तो क्या पास्ट लाइफ कर्म उनके अच्छे रहे होंगे? बिल्कुल। उन्होंने जो भी कुछ किया है वो ये सुख भोगने के लिए ही किया है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि आज वो ये सुख पाने के लिए आए हैं, और नहीं तो 13 नंबर लेके पैदा 4 नंबर लेके पैदा हो, या 7 नंबर या 8 नंबर। 8 नंबर हमारा स्ट्रगल से भरा है। चलिए अब 7 नंबर की बात करें। तो 7 नंबर जो है सोच नहीं पाता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसका फर्क जो है वो 7 नंबर को नहीं पता है। इसको अगर सही गाइडेंस मिले तो ये कुछ भी कर जाएगा। ये सिक्स सेंस इसके अंदर बहुत अच्छी है। ये जीवन में कुछ भी करेंगे, अंत में ये अध्यात्म के पास की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। ये 7 नंबर की क्वालिटी है कि इनका रास्ता कोई भी हो, इनका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये ईश्वरीय मार्ग पे जुड़ेंगे और बाकी सारी चीजों को पीछे। इनकी कुंडली प्लेनेटरी पोजीशन भी ऐसी ही शो करेगी। ऐसी ही शो करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ। अगर आप 7 नंबर में पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली भी देखेंगे तो केतु का जो एस्पेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता हुआ ही आपको दिखेगा। ये अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि जो है बलशाली है, आपको पता है, लेकिन स्ट्रगल का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में हम 8 नंबर को सबसे नेगेटिव नंबर मानते हैं। 8, 4, 7 ये 3 नंबर हम नेगेटिव नंबर मानते हैं। तो ये जो है स्ट्रगल कराता है। जीवन में आपको सब कुछ देगा, लेकिन जो चीज एक आदमी को आप समझ लीजिए 10% मेहनत करने पर मिलती है, 8 नंबर वाले को वो 200% मेहनत करने पर मिलेगी। मिलेगा सब कुछ। अगर 8 नंबर वाला कर्म करना ना छोड़े, कर्म पे बेस्ड है, अगर ये किसी काम को करने की ठान ले और उसको रास्ते में ही ना छोड़े, तो ये सारी की सारी चीजें अपने जीवन में हासिल कर सकता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये होती है कि ये इतना थक जाता है एक टाइम में आके कि गिव अप कर देता है। गिव अप कर देता है, इसीलिए चीजों से महरूम रह जाता है। अगर गिव अप ना करे तो 8 नंबर सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन 8 नंबर वालों के जीवन में आप देखेंगे कि स्ट्रगल बहुत होगा। बिना मेहनत के इनको कभी कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसे 5 लाइफ कर्मास होंगे इनके? पास्ट लाइफ कर्मास यही होंगे कि मेहनत लिखी होगी या पिछले जन्म में सब भोग चुके होंगे ये। कि मेहनत की ही नहीं होगी। मेहनत या तो देखिए सब कुछ भोग लिया, और ये कष्ट और तकलीफ एक फेज है जो रह गया है देखने के लिए, तो ये आए हैं 8 नंबर में कि चलो अब मेहनत भी करके देखो। ये चीज है। और नहीं तो कहीं ना कहीं किसी का तो हम कुछ बिगाड़ते ही हैं।
जो अगले जन्म में हमें कष्ट के रूप में या स्ट्रगल के रूप में देखने को मिलता है। 9 नंबर की अगर बात करें 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल एक हाई एनर्जी नंबर है। जैसे कि हम जानते हैं हनुमान जी का दिन हम मानते हैं मंगलवार। तो ये तो सबसे बड़े गुस्सैल लोग हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ज्यादातर आपको 9 नंबर वाले लोग मिलेंगे फोर्सेस में, यूनिफॉर्म वाले। ज्यादा आर्मी में मिलेंगे आपको, पुलिस में मिलेंगे, पैरामिलिट्री में मिलेंगे। तो इन लोगों का जो वो है काम ही है युद्ध करना, काम ही है लड़ाई। अगर यहाँ खून नहीं बहाया तो फिर ये डॉक्टर बनेंगे, ये सर्जन बनेंगे, ये और वैसे लोगों की काटापिटी करके काम सारा इनका ब्लड से ही रिलेटेड रहेगा। हाई एनर्जी नंबर है, सुनते नहीं है किसी की, करते अपने मन की हैं, जिद्दी सबसे ज्यादा। अगर हम सारे के सारे नंबर्स में सबसे जिद्दी नंबर अगर हम किसी को कहते हैं, या 9 नंबर है या फिर 8 नंबर। लेकिन मैम जैसे आपने बहुत सारे लोगों की एनालिसिस की होगी, है ना? जी कुछ लोग ऐसे मिले जो अपने नंबर के बिल्कुल विपरीत हो। बिल्कुल ऐसा है, अपवाद तो हर जगह है। हाँ। क्योंकि एक नंबर नहीं है हमारे साथ जुड़ा हुआ। अभी जितने नंबर्स की हमने बात करी, ये तो बेस नंबर है, बर्थ नंबर है। हाँ, कि बर्थ नंबर है, साथ में हमारे मंथ नंबर भी है, हमारे ईयर नंबर भी है। तो हमारे पास तो बहुत से नंबर्स हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी हमारे अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी बर्थ नंबर पे जो है मूलांक, जो हम बर्थ नंबर मूलांक कहते हैं, भाग्यांक कभी कभी हावी होता है। भाग्यांक अगर हावी नहीं है तो मिडिल नंबर कभी कभी हावी होता है। तो अगर किसी इंसान का पूरा व्यक्तित्व हमने देखना, तो उसके लिए हमें इन सारे नंबर्स को देखना होता है कि हाँ, अगर ये क्वालिटी है तो ये कहाँ से आ रही है, बोलचाल में ऐसा है तो ये कहाँ से आया है, प्रोफेशन वाइज अगर ये ऐसा है तो ये कहाँ से आया है। अगर आपके पास कोई आता है या कंसल्टेशन के लिए, तो आप ये तीनों चीजें एनालिसिस करते हाँ बिल्कुल, पूरी डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। हैं। मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं? मिडिल नंबर मंथ का नंबर है। अच्छा, मंथ का नंबर। जो भी मंथ है, हमारे 1 to 12 मंथ है। हाँ। और फिर 10 से फिर वो हम काउंट उनका 1 to 1 2। भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? भाग्यांक जो है हमारा बर्थ नंबर, मिडिल नंबर और ईयर नंबर, जो उन सब का टोटल है। हाँ। उन सब को टोटल करके जो एक नंबर हमें मिलता है वो हमारा भाग्यांक। कितना इम्पोर्टेंट होता है भाग्यांक? भाग्यांक से ही हमारा भाग्य निर्धारण है। जो भी हमारा भाग्यांक नंबर है, उस नंबर की एनर्जी हमारे भाग्य से रिलेट करती है। कि अगर हमारी सन का नंबर है, मान लीजिए किसी का भाग्यांक 1 है, तो उसका जो भाग्य है वो भी सूर्य के जैसे चमकदार रहेगा, वो भी हाई एनर्जी रहेगा, वो भी एक लीडरशिप में जाएगा। ये मूलांक के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेगा तो फिर इसके और इफेक्ट्स आएंगे। बिल्कुल आएंगे। एक आपका मूलांक हुआ, एक आपका भाग्यांक हुआ। मूलांक इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, और जो भाग्यांक है उसका जीवन कैसा रहेगा, उसका भाग्य कैसा रहेगा, वो उसका निर्धारण। तो अगर हम जैसे मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन लें, कि मान लो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 जी, एक जिनका मूलांक है, तो ऐसे कौन से भाग्यांक हैं जो उनकी लाइफ में काफी परिवर्तन ला सकते हैं? एक नंबर के साथ अगर 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, वो एक और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देता है। या 9 नंबर है, वो एक अच्छी एनर्जी देता है। या 6 नंबर है, ये सारे अगर एक मूलांक के साथ भाग्यांक में आ जाते हैं तो एनर्जी लेवल को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि 3 नंबर अपने आप में बहुत हाई एनर्जी नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो अगर जन्म स्थान में सूर्य है और भाग्य स्थान में अगर आपके गुरु है, तो जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह अगर एक नंबर के साथ भाग्यांक 4 है, या मान लीजिए 7 है, या फिर 8 है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी को भी घटा देगा। क्योंकि वहां एनर्जी लेवल बहुत, देखिए सूर्य राहु, सूर्य केतु, ये सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम मिडिल नंबर को भी चेक करते हैं वहां पे कि थोड़ा बहुत वहां से सपोर्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये जो 1 4 1 7 1 8 के कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर 1 3 1 9 1 6 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी के साथ साथ
आपके जीवन में भी सपोर्ट देते हैं, आपके भाग्य में। वहीं अगर हम 2 नंबर की बात करें तो उसकी कैसे भाग्यांक का जो उसको सपोर्ट करेंगे? 2 नंबर जो है, 2 नंबर अपने आप में अच्छा नंबर है। क्योंकि एक फीमेल एनर्जी के साथ है, मून एनर्जी के साथ है, हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अपने आप में पूरक नंबर है। लेकिन अगर मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। 1 के साथ अगर 6 का कॉम्बिनेशन है, वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से 1 के साथ 2 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, 2 के साथ अगर 7 का कॉम्बिनेशन है, तो वो कहीं न कहीं एक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि 7 नंबर जो है 2 की ही छाया है। तो वो उसी को कहते हैं ना, रिपेयर करने में ही सारी एनर्जी उसकी लग जाती है। वो मेहनत तो बहुत करेगा अपने काम के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, लेकिन हाँ, वहाँ उसको स्ट्रगल का बहुत मुँह देखना पड़ता है। वहीं अगर हम 3 नंबर की बात करें 3 नंबर के साथ 1 नंबर बहुत अच्छा है, 3 नंबर के साथ 6 नंबर, 3 नंबर के साथ 9 नंबर बहुत अच्छा है, 3 के साथ 8 नंबर हम बहुत अच्छा नहीं मानते, 3 के साथ 7 नंबर। अगर 4, 7, 8 किसी के साथ भी आ रहा है, तो वो उनकी एनर्जी को आधा कर देगा। ऐसे ही अगर 1, 3, 6, 9 किसी के साथ आ रहा है, तो वो उनकी एनर्जी को डबल कर दे। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ही 4 है, हम 4 नंबर की बात करें, जी। तो फिर क्या होगा? अगर आप नंबर ही देखिए, अगर आप नंबर ही 4 हैं, तो हम कहीं न कहीं उसका मंथ नंबर देखते हैं। हम कहीं न कहीं उसका मैं बात कर रहा हूँ जैसे मूलांक तो 4 है, जी। लेकिन भाग्यांक भी 4 आ गया। अरे! देखिए, तो उसको कहीं न कहीं एक चीज़ हम ऐड करते हैं, उसके नाम में हम थोड़ा फेर-बदल कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जन्म का तारीख तो आप किसी की बदल ही नहीं सकते। जो जिस दिन जन्मा, जो जिस घड़ी जन्मा, उस डेट ऑफ बर्थ बदलना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ। लेकिन वहाँ हम नाम बदल देते हैं। कुल 4 मूलांक है और भाग्यांक अगर 4 आ गए या भाग्यांक 6 आ गए या भाग्यांक 8 आ गया, हाँ। तो लाइफ में काफ़ी उथल-पुथल रहेगी। 6 के साथ 6 तो सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ, अगर 7 7 है, तो अगर 8 है, तो वो कहीं न कहीं राहु, केतु और शनि। राहु, केतु, शनि। तो ये सारे मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा ही है। जी, जी, जी। तो आपने बात की जैसे नेम न्यूमरोलॉजी की, डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जी। तो फिर हम उसके नाम में चेंज करेंगे। देखिए, डेट ऑफ बर्थ हम किसी की भी नहीं बदल सकते। जो इंसान जिस दिन जन्मा है, उसे तो बदल पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कि हमारे पास लोग आते हैं कि भई ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम अब ऐसा क्या करें जो कि जीवन में कुछ सुधार आए, जीवन में कुछ सकारात्मकता आए। तो वहाँ पे हम नेम जो है करेक्शन, वो एक सॉल्यूशन रहता है कि नाम के उसके अक्षर जो हैं, जितने भी एक हमारे नाम के भी इनिशियल्स होते हैं, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होता है, डिसाइड होता है। तो वो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहाँ हम थोड़ा करेक्शन करके वहाँ 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना, हाँ, कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह कहीं हाँ, ऐड करने से उसको, या थोड़ी बहुत चेंज करने से, कोई नाम एक छोटा-सा ऐड करने से, वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते। कितना इफेक्टिव होता है? देखिए, इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि लोग आए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि हमारे काम में ये परेशानी है, हमारे जीवन में ये परेशानी है। तो हम लोग कुछ ना कुछ इनिशियल्स ऐड करके उनके नाम में अगर चेंजेस किए हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए इंस्टेंट चेंज उनके जीवन में आता है। क्योंकि एक एनर्जी लेवल विद इन अ क्लिक आपका बदल गया। आपका सिग्नेचर बदल गया। आपने जो नाम है आपका, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उस नाम को लिखना शुरू करो। जो चेंज नाम किया है, आप दिन में उसको कई बार लिखो। जितनी बार आप लिखोगे उसको, उसकी एक वाइब्रेशन आपको मिलेगी। तो ये जो इंस्टेंट चेंज आपकी नाम की एनर्जी का आता है, इसका बहुत एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है। और लोगों के 1 महीने में, 1.5 महीने में कॉल्स आते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। पर मैम जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि नेम चेंज काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होता है, आपका वोटर कार्ड, तो जो नेम चेंज जब हम करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो क्या हम सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट चेंजेस नहीं होंगे, नॉर्मल चेंज? नहीं, देखिए, सजेशन तो हम यही देते हैं कि एक परमानेंट चेंज मिले।
चाहे डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें बहुत करना ही पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर में भी निकलवाना पड़ता है, नाम चेंज तो आपको भी पता है एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। जो लोग ये कहते हैं कि ये हम कर ही नहीं सकते, आजकल एक बहुत अच्छी चीज जुड़ गई है, सोशल मीडिया। हाँ, तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में नाम ना बदलो, सोशल सोशल मीडिया पे बदल लो, क्योंकि वहां तो दिन भर लोग आपको देख रहे हैं, उस नाम को पढ़ रहे हैं, और अपना नाम लिखना शुरू कर दो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में नहीं बदल सकते हैं, सोशल मीडिया पे नाम चेंज कर दो। तो और ये तो बहुत लोग इजी भी है। बहुत इजी भी है, हाँ। क्योंकि सोशल मीडिया के तो आजकल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कई प्लेटफॉर्म है। तो आप कई जगह अपना नाम बदल रहे हैं, लोग आपको उसी नाम से पढ़ रहे हैं, लोग आपको उसी नाम से जान रहे हैं। और नहीं तो घर में उस नाम से पुकारना शुरू करवाओ खुद को। ऑफिशियली आप नहीं कर पा रहे हो, घर में एक चेंज कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे आप अपना नाम बदल सकते हो। तो ये चेंज बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग नाम बदल रहे हैं, और इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। मैम, अगर मैं वर्किंग क्लास जानना चाहूँ तो एलीट क्लास लोग होते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार है, क्रिकेटर हैं जिनके नेम चेंजेस हुए हैं। देखिए, ये जो नाम का जो चक्कर है, आपको भी पता है, अभी की बात नहीं, मैं बहुत पुराने टाइम प्रोड्यूसर रहे हैं जे ओम प्रकाश। अगर आपने उनकी फिल्मों को देखा हो, उनकी फिल्म हमेशा अ अक्षर से होती थी। आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है। और आप देखिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन जी जो हैं, उनकी सारी फिल्मों के नाम के से होते हैं। और एकता कपूर के सारे जितने भी सीरियल्स वो बनाती हैं, Yes. वो भी के से शुरू करती हैं। उनके जो ब्रदर का नाम है वो उन्होंने चेंज किया है। क्रिकेटर अक्षर पटेल आपने सुना है, तो उनका जो नाम अक्षर है वो AKSHAR था, लेकिन जब उन्होंने उसको AXAR अक्षर कर दिया तो वो अक्षर पटेल हुए। तो ये एक मतलब ड्रास्टिक चेंज जो उनकी लाइफ में आया सिर्फ नेम करेक्शन से। तो नेम करेक्शन बहुत पावरफुल चीज, इसलिए वो उस लेवल तक उस लेवल तक वो सरवाइव कर पाए। और बहुत अच्छा उन्होंने नाम। डायरेक्टर तो बहुत सारे होंगे, हाँ, आए भी होंगे, आई मूवीज भी बनाए होंगे, बिल्कुल कंटिन्यूस सरवाइव करना उस पोजीशन पे रहना, तो ये है, आपको नाम के जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको मिल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ में पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि मिलेनियर्स डोंट गो फॉर द एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स गो। हाँ बिल्कुल, वो लोग बहुत ओपनली फॉलो नहीं करते, लेकिन जब आप उनकी डेप्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक गुरु सबके साथ जुड़ा है, जो उनको एक गाइडेंस अच्छी दे रहा है, जिससे पूछे बिना वो लोग नहीं चलते। तो ये सबके साथ है। कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1111। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बहुत जी जी, आप लोग ये तो आजकल सब सुनते होंगे, 1111, 444, 999। तो ये इन नंबर्स की वाइब्रेशंस ही है। 11 नंबर जो है, ये इसको हम 2 नंबर के जैसा नहीं देखते, 112 नहीं देखते, हम इसे 2 1 देखते हैं। तो ये जो 11 नंबर है, इसमें 2 की एनर्जी कम होती है, लेकिन 2 सन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर 11 नंबर का कोई पर्सन आपके जीवन में, आपकी फैमिली में है, तो आप ये मान के चलिए कि वो ब्लेसिंग है, कि वो आपके पास है। आप उससे जीवन के लिए जो भी सजेशन लेंगे वो कभी फेल नहीं होगा। तो 11 नंबर का जो भी पर्सन होगा वो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिला होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ। और अगर वो 11th ऑफ नवंबर यानी 11/11 11/11 है तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो सेलिब्रिटी है। तो वो तो समझ लीजिए कि इस जीवन में कमाल करने आया है। 11/11 ही है। साथ में अगर आप ध्यान देंगे, 7/7 इज महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है 7/7 है। तो वो जो है उस बर्थ नंबर और मिडिल नंबर सेम होने की एनर्जी है उनके पास। जिनका बर्थ नंबर और मिडिल नंबर सेम होता है, वो लोग जीवन में सिर्फ कमाल करने आते हैं। तो ये बहुत एक स्पेशल चीज है, जिनका बर्थ नंबर, मिडिल नंबर, मंथ नंबर सेम है।
1 जैन, हाँ। 2 फेब, 2 फेब, मार्च। 11 फेब भी है। हाँ। या फिर हम क्या कहते हैं 2 नवंबर भी हम उसको वैसा ही गिनेंगे कि वो 2 है या 11 है। इस तरीके से देखेंगे तो ये जो 2 नंबर अगर सेम है तो एक ये अलग ही एनर्जी लेवल आपको देता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे कार्मिक नंबर्स भी होते हैं जिनका हमारा कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होता है पास्ट लाइफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। पास्ट लाइफ का अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो जो आपका सन है 1977 या 2001 जो ईयर है हमारा डेट ऑफ बर्थ में, वो हमारा पीछे से आ रहा है। वो कहीं न कहीं हमने जो भी किया है उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको उस नंबर में दिखेगा। एक जन्म का नंबर है, एक मिडिल नंबर है और एक जो भाग्यांक है। भाग्यांक क्यों भाग्य ऐसा हुआ है? क्योंकि आप कहीं न कहीं पीछे तक वहाँ तक चल कर आए हैं। तो आपका आगे का भाग्य आपके पिछले कर्मों का ही निर्धारण होता है। तो जो आपका ईयर नंबर है, वो आपका कहीं न कहीं कार्मिक तालमेल आपको वहाँ से देखने को मिल जाता है। कुछ लोगों की सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होती है, बड़े साइकिक होते हैं। जी। क्या एज नंबर्स का उनके साथ भी कोई रिलेशन होता है डेट ऑफ बर्थ का? हाँ, बिल्कुल। देखिए साइकिक नंबर हम वैसे तो 7 नंबर को बोलते हैं। इनका सिक्स सेंस जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस है वो 7 नंबर के पास है। इन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक नंबर है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं आता है, लेकिन 37 नंबर अगर आपका कहीं भी, चाहे वो आपके फ़ोन नंबर में है, चाहे आपका घर का नंबर है, अगर 37 नंबर आपको कहीं भी दिखता है, तो ऐसे लोग जो हैं या किसी से भी रिलेट कर रहा है 37 क्योंकि ये जुपिटर और केतु का नंबर है। तो जुपिटर के पास ज्ञान बहुत है और केतु के पास सिक्स सेंस बहुत है। तो इस नंबर को हम साइकिक नंबर तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं। स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं और इन्होंने अगर किसी को कुछ कह दिया तो समझ लीजिए कह दिया। मेरे फोन नंबर में 37। तो ठीक है, आपने अगर किसी को कुछ कह दिया तो समझ लीजिए कि वो आपने नहीं कहा, वो आपके द्वारा कहलवाया गया है। ये मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर में आता है। अच्छा, जैसे 4 एंड 7 का कॉम्बिनेशन होता है, जी। कैसा रहता है ये कॉम्बिनेशन? अच्छा देखिए 4 और 7 राहु और केतु, इसके बारे में देखिए ये तो जो भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा है सबको पता है राहु केतु को अलग करने वाले विष्णु जी हैं। विष्णु जी ने उनको सुदर्शन चक्र से जो है अलग किया तो राहु और केतु बने। तो जिनको ईश्वर ने अलग किया लेकिन उनका सोल जो है वो तो एक ही है, लेकिन वो कट के अलग हुए हैं। तो अगर 7 और 4 नंबर आपको एक साथ अगर देखने को कहीं मिलते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो 2 दोस्त हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये लोग। लेकिन ऐसे लोग ना तो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि विष्णु जी ने अलग किया है और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते क्योंकि एक्चुअल तो एक ही है। तो ऐसे लोग जब भी आपको मिलेंगे या तो लड़ते हुए 2 मिनट साथ बैठेंगे तो लड़ लेंगे और 2 मिनट के लिए अगर दूर हुए तो एक दूसरे को ढूंढते हुए वो वहीं पहुंच जाएंगे, कहाँ गया। तो ना तो ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। मैम, जैसे आप न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, जी। है ना, मार्केट में अभी ऐसे क्या स्कैम्स चल रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेके? देखिए न्यूमरोलॉजी को लेके तो मैं इसमें किसी की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आजकल इसको ये जो चला था न्यूमरोलॉजी जब से शुरू हुई, एक नंबर्स के वाइब्रेशन जो कि आपके व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं आपके जीवन का व्याख्यान आपको मिलता है। लेकिन आजकल ये मनी से रिलेट कर दिया है, कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेट कर दिया है। बहुत सारी मतलब कोई एस्पेक्ट आजकल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो न्यूमरोलॉजी से हील नहीं हो रहा। अंक ज्योतिष हीलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। अंक ज्योतिष से आप हीलिंग नहीं कर रहे, आप एक एनर्जी को बढ़ा या घटा रहे हैं। जो एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आपके नाम में नहीं है,
वो कहीं ना कहीं से ऐड करके आप उस एनर्जी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ये आपको बोलकर आजकल न्यूमरोलॉजी बेच रहा है कि आपको ये बीमारियां ठीक कर देगा, या ये किसी को दौड़ा भगा के आपके पास लेकर आ जाएगा, या ये कहीं ना कहीं छप्पर फाड़ के आपको पैसा दे देगा, तो हाँ, इसको मैं कहूंगी कि ये स्कैम है। जो विद्या जिस चीज के लिए बनी है और जितनी बनी है, पैसा आने के लिए बहुत से रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता है कर्म। हेल्थ के लिए सबसे बड़ा रास्ता है अपने ऊपर ध्यान देना, अपने जीवन को एक सही दिशा में जीना। रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा रास्ता है अपने रिश्ते को 100% देना और आगे से किसी से उम्मीद ना करना। तो ये सारे तरीके हैं एक हमारे रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए या हेल्थ के लिए। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ये तीनों चीजें आज हम न्यूमरोलॉजी से ठीक कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा लीक से हटकर बात हो जाती है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और भी कई रास्ते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप अगर पेट दर्द लेकर कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको बोलेगा कि जो पेट का दर्द है ना, कान की वजह से हो रहा है। उसका जो रूट कॉज कान में है, क्योंकि उसको कान का इलाज करना आता है। हाँ। और दिक्कत आपके पेट में है, तो वो आपके पेट का इलाज नहीं करेगा, वो करेगा आपके कान का इलाज। लेकिन आपको ये बता देगा कि पेट दर्द का जो रूट कॉज है वो कान में है। तो यही एक स्कैम है जो आज तो आप इस चीज को कैसे अप्रोच करते हैं अगर मान लो कोई आपके पास आता है? जी देखिए, अगर कोई भी हमारे पास किसी परेशानी को लेकर आ रहा है, तो रूट कॉज ढूंढने के लिए ठीक है, हम उसके नंबर्स देख रहे हैं, हम उसकी कुंडली भी देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसकी एक केस हिस्ट्री भी देख रहे हैं। मैं नेचुरोपैथी से भी जुड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, उसका जीवन कैसा है कैसा नहीं है। अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ ग्रिड में कोई भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी हमें कम लग रही है, तो हम उसको ये सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ, ये नंबर की एनर्जी आपके उसमें नहीं है, ये आप कर लीजिए। लेकिन हम उसको ये सलाह नहीं देंगे कि हाँ, कि ये जो आप तकलीफ लेकर आए हैं ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ठीक होगी। नहीं, उसके लिए जिस भी विद्या की ज़रूरत है, जिस भी इलाज की ज़रूरत है, उसी का सजेशन सामने वाले को हम देते हैं। क्योंकि हम ठीक है, मैं जो हूँ सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा रही हूँ, मैं रेकी हीलिंग भी कर रही हूँ, मैं टैरो कार्ड से रीडिंग भी कर रही हूँ, मैं कुंडली भी देख रही हूँ। तो हाँ, जैसा पेशेंट है उसको वैसा इलाज दिया जाएगा। वो मैं उस तरीके से इलाज नहीं करूँगी कि हाँ, पेट का इलाज में कान के सही होगा। जी। आपने टैरो रीडिंग की बात की, टैरो कितना एक्यूरेट होता है टैरो रीडिंग? देखिए, टैरो कार्ड्स का एक बहुत छोटा-सा मैं बताऊँगी। आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, हर इंसान टैरो रीडिंग कर रहा है, टैरो रीडिंग ट्रेंड में है। 15 डेज के अंदर आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो टैरो रीडिंग जो है, किसी किताब को पढ़कर सीखने की विद्या नहीं है। वो तो कोई भी कर लेगा कि आपने एक किताब ली, उसके अंदर 78 कार्ड हैं, वो आपने पढ़ लिए और उसके क्या मीनिंग्स हैं, किसी का भी क्वेश्चन का आंसर वो नहीं। एक रीडर का सबकॉन्शियस एक्टिव होना बहुत जरूरी। जब तक आप सबकॉन्शियसली एक्टिव नहीं है, तब तक आप रीडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी रीडिंग आपकी किसी कार्ड के थ्रू, कार्ड्स आर जस्ट इंडिकेशन, ये सिर्फ इंडिकेशन है एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, यस और नो का। लेकिन एक जो रीडर एक्चुअल रीड कर रहा है, वो अपने सबकॉन्शियस के थ्रू कर रहा है। तो अगर आप सबकॉन्शियसली एक्टिव नहीं हैं, तो आप एक सही प्रिडिक्शन टैरो से नहीं कर सकते। मतलब जो पर्सन करता है उसकी एनर्जी मैटर करती है, उसको अपने आप पे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत। बहुत कार्ड्स आर जस्ट ए मीडियम है। मैं टैरो रीडिंग, जब टैरो कार्ड्स नहीं भी थे, तब से मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। मैं प्लेइंग कार्ड से प्रिडिक्शन करती थी। वो भी आपको पता है, उनमें नंबर्स होते हैं। हाँ। रेड और ब्लैक कलर होता है प्लेइंग कार्ड्स में। तो मैंने तो उनसे भी रीडिंग्स कर रखी है। तो आपको एक रीडर को एक्चुअल इंडिकेशन चाहिए।
इनकी जो डिटेल्स हैं, चाहे टैरो कार्ड्स की कितनी भी किताबी डिटेल्स हैं, क्योंकि 78 कार्ड के अंदर इस पूरी दुनिया के लोगों के क्वेश्चंस समा नहीं सकते। हर इंसान के अंदर 100 तरह के अलग अलग सवाल हैं। तो जब तक आपका सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं है, सारे जवाब भीतर से आएंगे, बाहर से ये सिर्फ आपके एक माध्यम है, एक सपोर्ट है। आंसर जो आएगा तभी आएगा जब आप स्पिरिचुअली हाई हैं और सबकॉन्शियसली अवेयर हैं, एक्टिव। तो अपने आप को इस लेवल तक कैसे लेके जाया जाए? अध्यात्म एक बहुत अच्छा माध्यम है, रेकी एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपकी देखिए, कोई भी विद्या, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे टैरो कार्ड्स है, अगर आप एक साधक के जैसे उसको साध नहीं सकते, तब तक आप एक अच्छे प्रिडिक्टर नहीं बन सकते। चाहे आप उसको ज्योतिष में भी जोड़ेंगे, एक अच्छा ज्योतिष आपको एक साधक जरूर मिलेगा। ऐसे ही अगर एक अच्छा टैरो रीडर है, जब तक वो एक साधक नहीं होगा, अपनी विद्या के प्रति डिवोटी नहीं होगा, तब तक कोई भी रीडर एक अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। तो रेकी हीलिंग कैसे वहां तक पहुंचा सकती है? रेकी हीलिंग, देखिए, रेकी हीलिंग जो है, अगर एक टैरो रीडर रेकी हीलर भी है, टैरो कार्ड्स में हम देखते हैं 78 कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स की एनर्जी है, इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ती है। जो लोग आपसे रीडिंग करवाते हैं, उन लोगों की एनर्जीज आपके साथ जुड़ती है, आपकी खुद की एनर्जी है। तो रेकी का जो सपोर्ट है वो ये है कि रेकी में हमारे पास प्रोटेक्शन सिंबल है। हम कार्ड की प्रोटेक्शन, कार्ड की क्लिनजिंग, खुद की प्रोटेक्शन, खुद की क्लिनजिंग और कॉर्ड कटिंग बहुत एक मेन चीज है, क्योंकि जब आप किसी की रीडिंग करते हैं तो आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद जब आपने रीडिंग बंद की तो वो कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है। तो कॉर्ड कटिंग के लिए रेकी मस्ट है, बहुत हेल्पफुल है कॉर्ड कटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए। तो अगर एक टैरो रीडर एक रेकी हीलर भी है, तो वो इन दोनों चीजों को मिला के एक बेस्ट रिजल्ट एक डेडली कॉम्बिनेशन बन। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। आप पे टैरो के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स? जी, टैरो रीडिंग ने तो मुझे इतनी कहानियां दी हैं। टैरो मेरी रीडिंग से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, और कुछ कहानियां, आपको पता है लॉकडाउन हुआ था, हाँ, कोरोना काल सबको याद है, हम लोग कभी जीवन में उसको भूल नहीं, घर से निकल ही नहीं पाते, घर से निकलना बंद हो गया था, लोगों का एक दूसरे से मिलना बंद हो गया था। तो एक बार मेरे पास एक कॉल आया गुजरात से। तो वो एक लेडी थी 70 इयर्स के अराउंड। तो आवाज से ही लग रहा था कि काफी व्यथित हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक इंसान के बारे में जानना है, क्या वो जिंदा है? तो मुझे सुन के बहुत उस टाइम लगा, क्योंकि वो वक्त ऐसा था, सभी लोग हिले हुए थे, अपनों को खो रहे थे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक विडो हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत पहले गुजर चुके, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते हैं, और काफ़ी टाइम से मैं अकेली रह रही थी। तो एक उनके स्कूल टाइम के फ्रेंड उनको लकीली उनके शहर में मिले, और उन्होंने धीरे धीरे उनका ध्यान रखना शुरू करा। जब वो उस शहर में आते थे व्यापार के लिए, तो वो उनसे मिलते थे, उनकी टेक केयर करते थे। तो एक समझ लीजिए बहुत अच्छा एक उन लोगों का संबंध बन गया, बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो सब अपने अपने घरों में कैद हो गए, सबका आना जाना बंद हो गया। तो वो एक रिश्ता उनका ऐसा था कि वो वापस पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ थे। तो जब मेरे पास कॉल आया कि क्या वो जिंदा है, बस मुझे इतना जानना है कि अब जो जीवन, मुझे भी नहीं पता, कोरोना चल रहा है, मैं कब तक जीवित रहूंगी, तो बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या वो इस जीवन में फिर से एक बार मुझसे मिलेंगे। तो वो जो एक समझ लीजिए हुआ उनका। रीडिंग बहुत अच्छी आई। मैंने जब कार्ड्स देखे तो मैंने उनको बताया कि वो बिल्कुल जीवित भी हैं, और वो आपसे बहुत जल्द, जैसे ही ये सब खुलेगा
सबसे पहले वो आपसे मिलेंगे। तो देखिए एक उम्मीद होती है, तो वो उस उम्मीद से, जिस उम्मीद से उन्होंने कॉल किया था, जो वो रीडिंग करवाई थी, तो वो कहीं न कहीं उनको एक समझ लीजिए शांति मिली, उनको खुशी हुई कि हाँ, इस जीवन में वो फिर से तो 6 महीने के बाद जब ये सब चीज़ें सेटल हुई, उनका फिर से कॉल आया कि आपने जो रीडिंग की थी उस दिन, वो सही थी, कि वो आए जब रास्ते खुले और वो उनसे आके मिले, मिल के गए। मिल के गए। ऐसी और कोई स्टोरी? जी, बिल्कुल एक स्टोरी है। एक कॉल आई मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए, तो वो एक लड़का था और गला उसका भरा हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पापा हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है और आप मुझे बता दीजिए कि कैसे वो रहेंगे। हाँ। तो जिस वक्त मैंने कार्ड निकाला, वो डेथ का कार्ड था, लेकिन एज ए टैरो रीडर हम डायरेक्ट ये कह ही नहीं सकते किसी को भी कि भाई ये डेथ है या फिर वो नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे सामने जो कार्ड खुला था वो डेथ था, डेथ का कार्ड था। तो मैंने उस लड़के को बोला कि देखो एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, आप उनका ध्यान रखो। तो जैसे ही मैंने इतना कहा, तो उसने मुझे बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सबको ऐसे ही बोलते हो क्या? मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पापा मर गए, उनकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी है, आपने क्यों बोला कि उनका ध्यान रखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है? तो उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको एकदम से गुस्सा किया। मैंने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किन एनर्जीज के साथ खेल रहे हो या तुम किस चीज को टेस्ट कर रहे हो। आज मेरे पास वीडियो कॉल नहीं है, ये ऑनलाइन कॉल है और ये ऑडियो कॉल है, नहीं तो मैं अभी तुम्हें दिखाती कि मैं कार्ड दिखाती कि ये क्या कार्ड मेरे सामने पड़ा है। लेकिन बेटा इस तरीके का मजाक आप कभी जीवन में किसी के साथ मत करना। तो वो क्योंकि अपने पिता की डेथ से बहुत टूटा हुआ था, वो किस सिचुएशन में था मैं समझ रही थी उसको। लेकिन फिर मैंने कहा मैं अभी तुम्हें बोल भी नहीं सकती हूँ कि जो मेरे सामने कार्ड खुला है वो डेथ का कार्ड है। कार्ड बिल्कुल सही आया था और उस टाइम उसके फादर की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी। तो कभी कभी कार्ड्स आपको इतना अमेज कर देते हैं, ये जो निकल के आती हैं चीजें इस तरीके से कि एक बार मेरी एक स्टूडेंट जो है, अब स्टूडेंट है, जिस टाइम उसका कॉल आया वो डिवोर्स हो चुका था उसका। तो तब भी कार्ड आया था कि नहीं ये वापस दोबारा रीयूनियन होगा। और 2 महीने बाद ऐसा हुआ। कभी कभी कोई कार्ड आता है, हमें ही नहीं लगता कि ये कैसे होगा, लेकिन हाँ कार्ड आया है और कहीं ना कहीं वो घटना होती है। तो जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं या मैं रीडिंग करती हूँ, मैं रीडिंग करके भूल जाती हूँ, लेकिन लोग 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद लोग बताते हैं कि मैम आपने उस टाइम ये रीडिंग की थी और आपने ऐसा कहा था, हमने वही किया, देखिए ऐसा हुआ। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन हाँ, मेरा रीडिंग करना, मैं फिर से कहूंगी कि हाँ, कार्ड्स जो है माध्यम है, जो मेरी साधना है, वो मेरा डिवोशन है, वो ईश्वर के प्रति है, वो मेरा समर्पण जो है, वो मेरी प्रेडिक्शंस के प्रति है। जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं, आप एक सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ऐसे जो कोर्सेज आएंगे वो कुछ टाइम तक ही लोग टिक पाएंगे। देखिए कोर्सेज आ रहे हैं, लोग क्योंकि कोई चीज आज ट्रेंड में है, ट्रेंड में है, फैशन है, आप ट्रेंड भी मत बोलिए, आजकल फैशन है। तो आपको जगह जगह ठीक है, कार्ड्स की रीडिंग चल रही है, लोगों ने बना रखे हैं, इंस्टा पे पेजेस बना रखे हैं, और ठीक है, जब तक जिसका जैसा काम चल रहा है चलता रहे। हिस्ट्री क्या है टैरो रीडिंग की, कब स्टार्ट हुआ? टैरो कार्ड्स जो हैं, आप ये मान के चलिए 14th सेंचुरी में, जब ये कार्ड्स भी नहीं थे, ये जैसे हम ताश खेलते हैं तो लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए एज ए प्लेइंग कार्ड इनको यूज करते थे ग्रीस। तो ये टाइम के चलते चलते
आप ये मान लीजिए 17th सेंचुरी में आते आते एक तांत्रिक रहे फ्रांस के, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको लाइफ इवेंट्स के साथ और लोगों के पर्सनैलिटी के साथ, भविष्य के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा, और समझ लीजिए थोड़ा बहुत इनको मॉडिफाई करके 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में आते आते ये प्लेइंग कार्ड से प्रिडिक्शन कार्ड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए। और फिर 19th सेंचुरी में आके जो आज हम रीडर वेट, ये जो मेन हमारे 78 कार्ड्स हैं जो आज हम देख रहे हैं, वैसे तो आप मान लीजिए मार्केट में अब गिनती नहीं है कितने तरह के थीम्स कार्ड आपको मिलेंगे, लेकिन जो मेन टैरो कार्ड्स हैं रीडर वेट, ये 19th सेंचुरी में ये आए और तब से अब ये प्रिडिक्शंस का काम कर रहे हैं। जो मॉडर्न कार्ड्स आप देख रहे हैं आजकल, तो थीम्स कार्ड है, हाँ, एंजल कार्ड, फेरी कार्ड, चाहे ब्लैक शेडो कार्ड आप कह लीजिए। अब तो इंडियन कार्ड्स के इतने पैटर्न हैं, चाहे आप उसको ओशो कार्ड कह लीजिए, दुर्गा माता के कार्ड है, काली माता के, गणेश जी के कार्ड, मतलब जितने हमारे तो कितने 34 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ कोटि देवी देवता हैं, तो उतने कार्ड्स आपको धीरे धीरे मिल ही जाएंगे। जितने देवी देवता हैं सबके कार्ड से ज्यादा मैटर करता है कार्ड्स आर जस्ट मीडियम कि आपकी एनर्जी कैसी है। देखिए, जिन्होंने ये कार्ड्स बनाए हैं उनकी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी रही होगी, ऐसे ही कोई चीजें नहीं बन जाती। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि सबको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। कोई भी भविष्यवक्ता है या कोई भी जिसे आप कह लीजिए थर्ड आई आपकी थोड़ी बहुत भी एक्टिव है, तो ये इंट्यूशंस आपको आ ही जाती हैं। अगर इंट्यूशंस आपको आ रही हैं, आप कुछ सच में देख पा रहे हैं और उसका आपने कोई माध्यम जोड़ ही लिया, तो वो कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि जब ये कार्ड्स बने, ये भी तो किसी ने बनाए होंगे। तो आज जो मॉडर्न इंडस्ट्री में कार्ड्स बन रहे हैं वो गलत नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी पर्सन ने अपनी एनर्जी के थ्रू या अपनी एनर्जी को रीड करने के लिए वो भी तो एक माध्यम ही बनाया है। लेकिन हाँ, फिर वहीं आते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, मैटर वो करता है। आपके हाथ में कौन सा कार्ड है ये मैटर नहीं करता। तो टैरो रीडिंग को एक पर्सन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या ये शॉर्ट टर्म चीजें प्रेडिक्ट करता है या लॉन्ग टर्म करता है? देखिए, टैरो रीडिंग हमेशा हम शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करते हैं। हमारा करंट अफेयर्स क्या है, आप किसी दो राहे पे खड़े हैं, आप छोटी सी किसी भी बात के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो प्री फिक्स्ड लाइफ इवेंट्स हैं वो प्री फिक्स्ड हैं। हमारा जन्म कब हुआ, हमारी शादी किससे होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे और हमारी मृत्यु कब हो, ये हमारे प्री फिक्स्ड इवेंट है जो हमारे जन्म के साथ हमें मिले हैं। इसके अलावा हम ये नौकरी करें या ना करें, हम इसे दोस्त बनाएं ना बनाएं, हम इसे जीवन साथी के रूप में देखें या ना देखें, चुने ना चुने वो एक अलग सब्जेक्ट है, देखें या ना देखें, ये हमारा दोस्त ठीक है, ये इंसान हमारे लिए कैसा है, क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा है तो क्या वो बात करेगा। तो ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए जो है टैरो कार्ड हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रीफिक्स लाइफ इवेंट है, कोई बोले मेरी शादी कब होगी, जाओ भाई ज्योतिष से पूछ लो, उसे पता है तुम्हारी कुंडली में लिखा है शादी कब होगी, और वो ना आगे होगी ना पीछे होगी। उसके लिए कार्ड्स देखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं लोग, कार्ड्स आते हैं हमारे पास, 80% लोग शादी कब होगी ही लेके आते हैं, तो कार्ड्स हम देख भी रहे हैं। लेकिन एक सटीक जवाब के लिए कुंडली दिखाना उसके लिए ज्यादा बेहतर। वो सिर्फ उसमें क्या डेट मंथ भी प्रेडिक्ट की जा सकते हैं टैरो में? टाइमलाइन तो बहुत अच्छे से हम टाइमलाइन हो सकती है, अगर कोई आएगा कि उसकी शादी कब होगी तो वो टैरो में टैरो में बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई 22 साल की उम्र में ये सवाल कर रहा है, शादी उसकी 28 साल में होनी है, तो हम टैरो को बहुत ज्यादा उस पर रिलाय नहीं कर सकते। एक लंबे समय के लिए टैरो पे रिलाय नहीं करते, वक्त के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती हैं। आज अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके लिए टैरो रीडिंग देखूं कि ये 5 साल बाद मेरा दोस्त रहेगा नहीं रहेगा, तो वो उसके लिए हम टैरो पे रिलाय नहीं कर सकते। टैरो की जो मैक्सिमम रेंज है 3 to 6 मंथ, उससे लंबी अगर आप रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग आप 100 साल की कर लो,
लेकिन उसको हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम के साथ सिचुएशन चेंज होती है, एनर्जीज चेंज होती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो जाते जाते मैम आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए, कैसे टैरो रीडिंग सबसे ज्यादा आपके पास कैसे सवाल आते हैं? सब देखिए, वही मैंने बताया, 80% सवाल आते हैं शादी कब होगी, और जब शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं अब डिवोर्स कब होगा। नहीं नहीं, ये मजाक की बात है। शादी के लिए बहुत सवाल आते हैं, जॉब्स के लिए बहुत सवाल आते हैं। आजकल आपका जो हुकअप और ब्रेकअप हो रहा है, इससे ग्रसित बहुत लोग हैं कि भाई इतने दिन का रिलेशनशिप था और ये टूट गया, ये बॉयफ्रेंड वापस आएगा नहीं आएगा, गर्लफ्रेंड वापस आएगी नहीं आएगी। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में आजकल के जो टीनेजर्स हैं या हमारे जेनजीज हैं, ये उलझे हुए हैं। तो उन्हीं की जो छोटी छोटी खलिश हैं, उन्हीं से भरा हुआ है टैरो का ये छोटा सा संसार। चलिए फिर इसी नोट पे हम ये पॉडकास्ट से एंड करते हैं जी। सो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या आप सुधा मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ।